नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ऑफिशियल गुरुजी पर। साथियों, आज आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th हिंदी अनिवार्य का पेपर था। उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन इस हिंदी अनिवार्य के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको आज आपका जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की बताई जाने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी अनिवार्य का मैंने जो पेपर डाला था उससे 60% क्वेश्चन हूबहू इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। और आगे के जो पेपर है, चाहे अंग्रेजी साहित्य का पेपर हो, चाहे इतिहास का पेपर हो, जो भी बाकी रह गए हैं उनका समय समय पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो इसी चैनल के ऊपर डाला जाएगा और आंसर की भी बताई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के पेपर को अपन सोल्व करते हैं। 3.25 घंटे का पेपर था और 80 नंबर का पेपर था। तो सबसे पहले पेपर इस तरह का था। सबसे पहले देखिए खंड ए के जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं एक एक कर। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। और कोई प्रश्न में आपको डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। पहला प्रश्न है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा। लोकतंत्र अगर आपने किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना आपका गलत हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। साथियों, आपने इसका जवाब क्या किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शीरीष जो पेड़ है उनके यानी कि फल बहुत मजबूत होते हैं। अगला देखिए, बहुत ही शानदार सा सरल सा प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के जो लेखक है साथियों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन द इसमें सही हो जाएगा। साथियों, आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दी गई है, उसको आप देखिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जो भी समस्या है इतिहास में या कोई भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न सोल्व करते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप देख सकते हो, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं है वो कौन सा नहीं है। बहुत ही शानदार सा सरल सा प्रश्न, साहित्य रस है वो कभी यानी कि चूकता नहीं है। आपने अगर सह किया है तो ज़रूर आपका सही है, अगर आपने गलत किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। तो इसका देखिए, फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5वें में। तो साथियों, अगला देखिए, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो साथियों, ये वीर रस की जो अनुभूति प्रदर्शित होती है कब होती है, जब हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब उसमें यानी वीर रस की यानी कि उदय के रूप में अनुभूति होती है। तो 6% में से आपके कितने सही आ रहे हैं जरूर बताइएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है साथियों, 7वें में बोली। ऑप्शन से बोली कहलाता है। तो 7% अपने हो चुके हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगला देखिए, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ। विजिलेंस का मतलब क्या होता है साथियों, एक्टिव, सतर्कता। ऑप्शन द सही होगा 8वें का। विजिलेंस का क्या होगा, सतर्कता। अगला देखिए, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छुपे हुए शब्दों से निम्नलिखित गुण होता है, स्थायित्व। तो 9वें में क्या आ जाएगा, 9 में से आ जाएगा स्थायित्व। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न आए थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 9 में से हो जाएगा। अगला देखिए, आपके सामने है, रेडियो
पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? रेडियो पत्रकार जो होते हैं उन्हें अपने श्रोताओं का ध्यान रखना होता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसमें बहुत ही शानदार सरल सा प्रश्न। आपका कैसा गया पेपर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, वह कौन सी है? तो साथियों इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, मेरे को ऑप्शन द लग रहा है, जूझ। फिर भी अगर आप पेपर करके आए हो, आपने उत्तर क्या दिया और सही जवाब क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो ज़्यादा कमेंट करेगा एक ही जवाब, उसके उत्तर को पिन कर दिया जाएगा। मेरे अनुसार ऑप्शन द होगा। फिर भी इसमें थोड़ी गलती होने की संभावना हो सकती है। क्या ये द सही है? क्या आप पेपर देख करके आए हो, मेरे से हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए क्या? तो ये बोला किसने? यशोधर बाबू ने। ऑप्शन यानी कि स इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है साथियों आपके सामने। बहुत ही सरल सा यानी कि रिक्त स्थान था। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? पहले में करना है लिपि। क्या कहा जाता है? लिपि। कि मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लिपि। तो पहले में यानी कि क्या आ जाएगा? लिपि शब्द आ जाएगा। अगला देखिए, दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? एफिशिएंसी आएगा साथियों दक्षता के लिए। EFFICIENCY एफिशिएंसी आएगा। अगर आपने एफिशिएंसी लिखा है और स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एफिशिएंसी लिखने का प्रयास किया हुआ होना चाहिए। अगर स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एफिशिएंसी कैसे भी लिखा है तो आपका सही है। अगला देखिए, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति शायद होगी साथियों, आप जरूर बताइएगा इसमें आपने क्या किया। मेरे अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो 3 में क्या हो गया? लक्षणा, दूसरे में एफिशिएंसी, पहले में लिपि। अब चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बहुत ही शानदार। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर है, देखिए 10th क्लास में भी यानी कि आया था, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कल 10th में पूछे गए थे ग्रामर के, सेम वही प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो ये आया था, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? चौथे में आर्थी व्यंजना। क्या आएगी? आर्थी व्यंजना आएगा, आर्थी व्यंजना। तो चौथे में आर्थी व्यंजना। अगला देखिए, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, बहुत ही शानदार प्रश्न, उसे क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार। जहां पे क्या हो यानी कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, उसे क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार। तो क्या आ जाएगा? विरोधाभास अलंकार आ जाएगा। किसमें? 5वें में। अगला देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश के फूले फूले, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है साथियों। मेरे अनुसार आपने क्या किया वो जरूर बताइएगा। तो साथियों इस तरह से आपके छोटे प्रश्न हो गए। फिर भी आपको आगे के कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आपको उस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। आगे के जो आपके पेपर बाकी रह गए हैं उनके कंप्लीट आंसर की और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब की अपेक्षा।